हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर आपको इक्वेशंस दे रखी है, इनको कंपेयर करके आपको बताना है कि ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। जो भी हमें इक्वेशंस दे रखी हैं उनको हम इन इक्वेशंस से कंपेयर करेंगे और यहाँ से a1, b1, c1, a2, b2, c2 की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट रूल है हमारे पास कि अगर a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं आता है, या फिर सेकंड क्या है कि अगर a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 तीनों इक्वल हो जाते हैं तो ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे। ठीक है। सेकंड में क्या है कि अगर a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल आए लेकिन c1 by c2 के इक्वल ना आए तो इसमें हम क्या कहेंगे कि इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं। ठीक है। तो हमें यही फाइंड करना है यहाँ पर कि कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है या फिर इनकंसिस्टेंट पेयर है। ठीक। तो यहाँ से सबसे पहले हम ये इक्वेशंस जो हमें दे रखी हैं इसको हमें कंपेयर करना है इन दोनों इक्वेशन से। तो यहाँ से हम कंपेयर करके सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो C1 है ये साइड में रखा है तो इसको उठा के हम इधर लेके आएंगे। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में C2 को उठाकर भी इधर लेकर आएंगे, फिर हम इसकी वैल्यूज ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3x + 2y - 5 = 0। ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड में हम इधर से 7 को उठा के इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x - 3y - 7 = 0। अब हम यहाँ से a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो a1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 3, b1 की हो जाएगी y का कोफिशिएंट यानी कि 2 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -5। इसी तरीके से a2 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास 2, b2 की वैल्यू हो जाएगी -3 और यहाँ से c2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -7। ठीक है, -7। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2। तीनों को डिवाइड करेंगे तो a1 by a2, a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू है 2। यहाँ से b1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है -3। यहाँ पर हो जाएगा -5 by -7। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, जो कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, सिर्फ लास्ट में माइनस कैंसिल आउट हो रहे थे। तो ये a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं आया। देख रहे हैं सबकी वैल्यूज अलग अलग है, ये 3/2 है, दूसरा 2/-3 है। तो दोनों में जब a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं आता है तो ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होती हैं। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा हमारे पास कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। तो सेकेंड पार्ट में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 8 है इसको उठाकर इधर लेके आएंगे, इसमें 9 को उठाकर इधर लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x - 3y - 8 = 0। ये हो जाएगा हमारे पास 4x - 6y - 9 = 0। अब यहाँ से हम a1, a2, b1, b2 और c1, c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से a1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x का कोफिशिएंट यानी कि 2, b1 की वैल्यू y का कोफिशिएंट यानी कि -3 और c1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -8। इसी तरीके से a2 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी हमारे पास 4, b2 की वैल्यू हो जाएगी -6 और c2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -9। अब इनको डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2। यहाँ से वैल्यूज पुट कर लेंगे, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4। यहाँ पे हो जाएगा -3 और नीचे -6, यहाँ पे -8 एंड -9। तो ये देखें फर्स्ट में कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ आ गया 1/2। इधर माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 यानी कि 1/2। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 8/9 आ जाएगा हमारे पास से। तो यहाँ देखें a1 by a2 1/2 आया है, b1 by b2 भी 1/2 आया है, लेकिन c1 by c2 8/9 है यानी कि डिफरेंट है। यानी कि a1 by a2 b1 by b2 के तो इक्वल है लेकिन c1 by c2 के इक्वल नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, जब a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल हो लेकिन c1 by c2 के इक्वल ना हो तो ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होते हैं। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा
मॉडिफाई कर लेते हैं इक्वेशन को, ताकि हमारे पास a1 a2 की सबकी सही वैल्यू निकल सके। तो ये है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं एलसीएम ले रही हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3 का एलसीएम यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 3 से, इधर 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x/6 प्लस 10y/6 इज इक्वल्स टू 7। यहाँ 6 आ गया है एलसीएम, इधर चला जाएगा ये मल्टीप्लाई में 7 के साथ में, तो ये हो जाएगा 7 6 42 आ जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगी 9x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 42। इसको उठाकर इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y माइनस 42। तो ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन ये है हमारे पास, ऊपर दे रखी है, इसमें भी 14 को उठा के इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम a1 a2 b1 b2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से a1 की वैल्यू है हमारे पास 9, b1 की वैल्यू है हमारे पास 10 और c1 की वैल्यू है हमारे पास माइनस 42। सेकेंड इक्वेशन से फाइंड करते हैं, तो a2 की वैल्यू हो गई हमारे पास 9, b2 की वैल्यू हो गई है माइनस 10 एंड c2 की वैल्यू हो गई है माइनस 14। अब इसको डिवाइड कर लेंगे a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। a1/a2 यानी कि हो गया हमारे पास 9/9, दोनों की वैल्यू सेम है। b1/b2 हो जाएगा हमारे पास 10/-10 और c1/c2 की वैल्यू है हमारे पास माइनस 42/-14। तो यहाँ पे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं, ये आ जाएगा 1/1, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 10 1 10, तो ये हो जाएगा 1/-1 और यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गए हैं माइनस से माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास 14 1 14, 14 3 42, तो ये हो जाएगा 3/1। तो यहाँ से हमारी a1/a2, b1/b2, c1/c2 कोई भी इक्वल नहीं आया है, तो ये हो जाएगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो पहले ही दो में चेक कर लेते हैं कि अगर ये दोनों इक्वल आए तो c1/c2 को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास केस होता है कि जब ये दोनों ही इक्वल नहीं होते तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कंसिस्टेंट। फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। तो अब यहाँ पे मैं कंपेयर करने के लिए इक्वेशंस नहीं लिख रही हूँ, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू हो गई है 5, b1 की वैल्यू हो गई है -3 और c1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 11 को उठाकर इधर लेके आएंगे तब लिखेंगे, तो ये हो जाएगा c1 इज इक्वल्स टू -11। सेकेंड इक्वेशन में भी सिमिलरली a2 की वैल्यू हो गई है यहाँ से -10, b2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से y का कोफिशिएंट यानी कि 6, c2 की वैल्यू हो जाएगी, इसको उठाकर इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा c2 इज इक्वल्स +22। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेंगे a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। तो a1/a2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हमारे पास 5/-10, यहाँ b1/b2 यानी कि -3/6, c1/c2 यानी कि -11/22। जो कैंसिल आउट हो रहा है कर देंगे, 5 1 5, 5 2 10, यहाँ माइनस भी बचा है तो 1/-2, 3 1 3, 3 2 6, यहाँ पे 1/-2, 11 1 11, 11 2 22, यहाँ पे भी माइनस भी बचा है और 1/2। तो यहाँ पर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों ही इक्वल आ गए, तीनों की वैल्यू 1/-2 है। तो जब तीनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। तो इसमें हमें इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि 4/3x दे रखा है हमें, तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4/3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं तो ये 3 एलसीएम आ जाएगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 4x/3 प्लस 2 3 6y/3 इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे 3 एलसीएम आ गया है, ये 3 जो है डिवाइड में इधर चला जाएगा, ये 8 के साथ में मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 3 24 यहाँ पे।
ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है हमारे पास, इसको हमने मॉडिफाई कर लिया है। ये सेकेंड वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हम a1 b1 c1 इन सब की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो इस फर्स्ट वाली इक्वेशन से हम निकाल रहे हैं a1 की वैल्यू आ जाएगी a1 इज इक्वल्स टू x का कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर 1 से 4, b1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y का कोफिशिएंट यानी कि 6, और c1 की वैल्यू आ जाएगी 24 को उठा के इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -24। ठीक है, सेकेंड वाली इक्वेशन से वैल्यूज फाइंड करते हैं। a2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से x का कोफिशिएंट यानी कि 2, b2 की वैल्यू हो जाएगी y का कोफिशिएंट यानी कि 3, और c2 की वैल्यू 12 को उठा के इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -12। ठीक है, अब डिवाइड कर लेते हैं a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2। तो ये हो जाएगा a1 by a2 यानी कि 4 by 2, b1 by b2 यानी कि 6 by 3, और c1 by c2 यानी कि -24 by -12। यहाँ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आ गया है 2 by 1, यहाँ हो जाएगा 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 2 by 1 आ गया, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, और 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, यहाँ पे भी 2 by 1। तो यहाँ पर हमारे पास a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 तीनों ही इक्वल आ गए। ठीक है, और जब हमारे पास ये तीनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होती हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।